वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। आज की एनसीईआरटी सीरीज में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का जो हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 6 का, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की गतियां। अब ये जो सीरीज है यहाँ पर एनसीईआरटी को आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बस चैनल से जुड़ जाओ। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कायदे से एक बार यहाँ से पढ़ लो। इसके बाद मैं खुद आपसे वादा करता हूँ आपको बुक नहीं खोलना पड़ेगा, बस नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि किसका एग्जाम कब है ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो उस हिसाब से देखते हुए चलना, चाहे सीटेट का पेपर हो, स्टेट का हो या अदर कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक बार यहाँ अच्छे से पढ़ के देख लेना। इससे प्रीवियस वीडियोस आपको चाहे तो इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी नाम से है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम, तो वहाँ से आप देख लेना। तो चलो वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम मोशन ऑफ द अर्थ समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे हमारी जो अर्थ की पोजिशन है। ठीक है, अब पोजिशन को समझने से पहले आप देखो यहाँ पर एक फोटो आ रही होगी आपको। ठीक है, अब ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इस पर क्या है, एक इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इमेजिनरी है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये कोई रियल एक्सिस नहीं कि यहाँ पर किसी ने किल ठोका, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है ऑर्बिट से। ठीक है, ये कहाँ यहाँ की इसकी ऑर्बिट होगी। अगर हम बात करें ये जो ऑर्बिट है जिसको हम कक्ष बोलते हैं, ये एक हम इमेजिनरी क्या यहाँ से बना रहे हैं, कक्षीय समतल, मतलब क्या एक ऑर्बिटल प्लेन बना रहा है। अब अगर हम इसको एक परपेंडिकुलर लाइन बना दें, मतलब जो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन है। अब यहाँ से जो हमारी पृथ्वी है ना वो इस तरीके से टिल्टेड है, मतलब इतनी झुकी हुई है, यहाँ से इतनी झुकी हुई है। अब ये जो इतनी झुकी हुई है यहाँ पर जो हमारा है वो 23.5 डिग्री एंगल झुकी हुई है। अगर हम ऑर्बिटल प्लेन से बात करें तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। और ये जो एंगल बनाती है, ये जो हमारा एंगल है, ये है हमारा एंगल 66.5 डिग्री। ठीक है, 66 1/2 डिग्री। तो अगर एग्जाम में एंगल पूछे कितने एंगल पे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, ठीक है, तो 66.5 डिग्री। और अगर पूछे ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री झुकी हुई है तो हमारा 23.5 डिग्री है। ये चीज याद रखना आप। अब ये चीज तो होगी हमारी क्या, इसकी पोजीशन के बारे में। अब अगर हम शेप के बारे में बात करें तो जो हमारा अर्थ का शेप है तो वैसे हमारे जियोइड शेप। अगर एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो जियोइड शेप होगा, लेकिन ये सिमिलर होता है किसके, स्फेयर शेप के। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, मतलब अंडे के आकार की है। ठीक है, एक साइड से क्या होता है, हल्की सी चिपटी हुई होती है, इस तरीके से आप समझ लेना। ठीक है, तो एकदम ही अंडा बना दिया, हल्की सी क्या रहेगी, चिपटी हुई होगी। अब ये जो हल्की सी इसकी जो दोनों ऊपर नीचे जो सरफेसेस है अगर वो हल्की सी हमारी स्फेरिकल है, मतलब चिपकी हुई है, इसके वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी सन होती है, मान लो यहाँ पर इधर सन है। ठीक है, अब जो सन की रेज पड़ेंगी वो क्या होगी, हमारे पृथ्वी के एक हिस्से पर पड़ती है। ठीक है, एक हिस्से पर पड़ेगी तो एक हिस्से पे क्या होगा, उजाला होगा, मतलब यहाँ पर दिन होगा, और एक हिस्से पे क्या होगी, यहाँ पर रात होगी। ठीक है, फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पर, और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो दिन कहीं पर तो एंड होता होगा और कहीं से रात शुरू होती होगी। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा दिन एंड होता है, सपोज करो कि अगर यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, सन रेज पड़ रही है, और यहाँ पे कहीं में एक इमेजिनरी लाइन बना लें। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा दिन होता है, ठीक है, और इस साइड हमारा रात हो रही है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो सर्कल है, ठीक है, जो वृत्त इमेजिनरी, इसको हम बोलते हैं वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल होता है ये दिन और रात को डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वल पार्ट में, इसके इस तरफ पूरा दिन रहेगा, इसके इस तरफ पूरा रात रहेगा। फिर जब सूरज इधर आ जाएगा तो इस तरफ पूरा दिन होगा, उस तरफ पूरा रात हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि दिन और रात को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, जो वृत्त होती है, जो सर्कल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। ये चीज़ तो हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो हमारी प्रदीप्ति वृत्त होती है ना, ये जो सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ना, ये आपकी एक्सिस को काटता नहीं ना, इनको डिवाइड करता है। ये एक्सिस के इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। इधर देखो एक्सिस के इधर से स्टार्ट है और इधर एंड है, मतलब कोइंसाइड नहीं करता है ये। ठीक है, ये कि नहीं उनके ऊपर से निकल गया या उनको काट के निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होगी हमारी बेसिक सी बात होगी, जो हमारी पोजीशन और शेप की वजह से जो चीज़ होती है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ, जो कि दो होते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है, अब उसको भी हम बारी बारी समझते हैं। देखो, अब ये होते हैं हमारे जो दो मेन मोशन है। ठीक है, जो हमारे चैप्टर में भी रोटेशन और रिवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन और परिक्रमण। अब देखो एक चीज़ देखना, एंशिएंट टाइम में क्या था कि जो आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे भारत के, ठीक है, सबको पता उनके बारे में, उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड है, पहली बात तो, और दूसरी बात वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है,
रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सेस, अपनी एक्सेस पर क्या करती है, वो रोटेट करती है। और यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ हमारी रोटेशन होती है। मतलब जब पृथ्वी हमारी अपनी खुद की एक्सिस पर, ठीक है, रोटेट करे तो क्या होता है, हमारा रोटेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, मान लो अगर ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर ये इसकी अपनी एक्सिस है, तो बस यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट क्या होगी, बस रोटेट करेगी। अभी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। सपोज को जैसे ग्लोब हो यहाँ पर, अब आपने नचा दिया ग्लोब को, तो क्या होता है, वो हमारा रोटेशन होता है। अब ये जो रोटेशन होता है हमारा, ये जो टाइम होता है रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब जो पूरे रोटेशन का जो समय होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन के समय काल को हम बोलते हैं अर्थ डे। ठीक है, मतलब अर्थ का दिन, पृथ्वी दिन, अर्थ डे बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, पीरियड ऑफ रोटेशन को हम अर्थ डे बोलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज़ है, ये जो हमारा रोटेशन होता है ये कंप्लीट कब होता है। नॉर्मली हम इसे क्या 24 घंटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट टाइम होता है वो होता है 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट टाइम है जो आपके एनसीईआरटी में 24 आवर्स भी है, तो वो आपके ऑप्शन के ऊपर है। जैसा आपका ऑप्शन देगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अब रोटेशन की वजह से एक चीज़ और आती है, तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं, वो क्या होता है, चेंज ऑफ डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होता है। मतलब देखो, अगर मान लो इस साइड सूरज निकला है, ठीक है, इधर से रोशनी आ रही है, इधर हमारी पृथ्वी है, अभी इसके एक हिस्से पे लाइट पड़ेगी ना, अब ये रोटेट कर रही है, तो ये हिस्सा क्या होगा, धीरे धीरे शाम होती जाएगी, शाम फिर रात होगी, अब उधर उजाला हो गया। ठीक है, तो क्या होता है हमारा ये जो रोटेशन होता है, घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन और रात भी होती है। ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एग्जाम के ही हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एग्जाम में वैसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, यहाँ पर कूल नहीं बनना है ज़्यादा अच्छा पढ़ा के, मेन जितना कंटेंट है यहाँ पर वो हम आपको बताते हैं। अब ये जो दिन और रात होता है ये किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। ऐसे भी पूछ सकता है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ये हो गई हमारी रोटेशन की बात, कंप्लीट, इतना इनफ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिवोल्यूशन की, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमण। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा दूसरा मोशन है जिसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। अब देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है, इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारी अर्थ होती है ये जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स्ड कक्ष में घूमती है। ये नहीं कि अपनी कक्ष बदलती रहती है, जिस रास्ते घूमती है उस रास्ते हमेशा घूमती है। ठीक है, और वो जो कक्ष होती है वो क्या होती है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, याद रखना। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कैसे, इस टाइप की होती है। ठीक है, ये नहीं कि कोई सर्कुलर हो या फिर क्या बोलते हैं कोई रेक्टेंगुलर हो, क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो जो भी मान लो यहाँ पर अगर हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, तो ये जो अर्थ है हमारी ये इसके ऐसे अराउंड घूमेगी। ठीक है, और इसके अराउंड घूमेगी किसमें, एक फिक्स्ड पाथ में, इसी पाथ पर हमेशा घूमेगी। तो क्या होता है, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं कि अगर फिक्स्ड पाथ में तो मतलब ये प्लेनेट है। प्लूटो क्या है, फिक्स्ड पाथ में नहीं घूमता था, इधर उधर कभी इस पाथ में कभी उस पाथ में। ठीक है, इस वजह से क्या होता था, वो प्लेनेट से हट गया कैटेगरी से। अब जो हमारी अर्थ होती है, जब ये पूरी की पूरी अर्थ रोटेशन तो कर ही रही है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी अर्थ जब सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमे तो उसको हम बोलते हैं कि रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो रिवोल्यूशन होता है इसकी वजह से होता क्या है, इस रिवोल्यूशन की वजह से हमारे जो मौसम होते हैं वो बदलते हैं, मतलब चेंजेस इन सीजन। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, एलिप्टिकल को दीर्घवृत्त बोलते हैं, ये चीज ये भी याद रखना। अब इसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस इन सीजन्स। वहां पर क्या था, डे और नाइट में चेंज होता था, यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस इन सीजन्स। ठीक है, समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, इस तरफ से। ठीक है, वसंत ऋतु, ये सब चीजें जितनी भी होती हैं, तो ये तो हमारा हो गया इसकी वजह से जो हमारा चेंज इन सीजन होता है। अब देखो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो यहाँ पर देखो एक फोटो होगी, जो पृथ्वी हमारी जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, गर्म होगा, तो वहां पर समर होगा, और पीछे क्या होगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, मतलब विंटर रहेगा। जितना दूर रहेगा सूर्य से, जो एरिया सूर्य के अंतर्गत नहीं आएगा, उसके अंडर में नहीं आएगा, वहां पर क्या होगा, ठंडा रहेगा मौसम। ठीक है, और एक टाइम आता है जब दोनों क्या होते हैं, एकदम सूर्य की रेस होती है इक्वेटर पे फॉल होती है, तो मतलब वहां पर ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडक होगी, इस तरीके से। ठीक है, मार्च और वाला महीना जैसा होता है, मार्च और सितंबर का महीना, ये सब चीजें जो होती हैं। अब ये तो हो गया हमारे चेंजेस इन सीजन। हमें बस इतना सिंपल से याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, सीटेट पेपर 2 में भी आ चुका है। डायरेक्ट चेंज इन सीजन किसकी वजह से होता है, रिवोल्यूशन की वजह से होता है, और चेंज इन डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट। ये इसका एग्जैक्ट है। एनसीईआरटी में आपका आता है 365 1/4 डेज आता है।
ठीक है, जो कि हम इसको क्या एक ईयर के इक्वल मानते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 ईयर, और 1 ईयर में हम कितना दिन मानते हैं, 365 दिन। अब देखो एक चीज यहाँ पर थोड़ा अच्छी एक्स्ट्रा समझ लेना यहाँ पर, कि ये जो हमारा मेन अगर हम देखें तो 365 जो दिन होते हैं इसको तो हम एक साल बोलते हैं, लेकिन हर साल इतना टाइम तो बच जाता है ना, 5 hours 48 मिनट। इसको अगर हम इक्वल कर लें 6 hours के, मतलब एक साल में हमारा 6 घंटा तो बच जाता है। तो अब ये 6 घंटा जाता कहाँ है, ये जाता कहीं नहीं है। बहुत लोगों को चीज़ नहीं पता होगी, आपने एक वर्ड सुना होगा लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष हम सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर, जो हर 4 साल बाद आता है। मतलब इस एक साल का 6 घंटा, अगले साल का 6 घंटा, उसके बाद फिर उसके बाद 4 साल का 6 घंटा मिला के कितना हुआ आपका, 24 घंटा। मतलब पूरा का पूरा एक दिन। ये एक दिन आपका लीप ईयर के, जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी के महीने में क्या होता है, ये एडजस्ट हो जाता है। मतलब होती तो ऐसे 28 की, लीप ईयर वाले में क्या होता है 29वां दिन भी लग जाता है। तो ये जो 29वां दिन है ना, ये यही आपके 6-6 घंटे को 4 साल में 24 घंटा बना के इनको वहां पर जोड़ दिया है। ये चीज होती है हमारी फेब 29, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जिस ईयर में लीप ईयर होता है जो ईयर, उसमें फेब की 29 होती है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ अगर आपको नहीं पता होगी तो आज पता चल गई होगी। तो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब मार देना। ठीक है, अब ये चीज़ तो होगी हमारी फैक्ट की बात। इसके वजह से क्या हो गया, हमारा रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्यूशन की वजह से चेंज इन सीजन हो गया। उसके बाद इतना टाइम लगता है, एग्जैक्ट टाइम हमें याद रखना है 365 5 hours 48 मिनट। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो ये भी हो सकता है। बाकी 1 ईयर तो ये तो सबको पता है, तो ऑप्शन में कभी नहीं देगा। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें हमारा 4 साल बाद हमारा आता है लीप ईयर। ठीक है, और अगर लीप ईयर पहचानना हो तो देखो ये हमारे और भी एग्जाम से पूछ लेता है, तो जो भी नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे क्या 4 से चला जाएगा, 2006 के लिए 4 से नहीं जाएगा, 2008 ये 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब लास्ट की 2 डिजिट देखना रहता है ना कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। मैथ वगैरह पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी लीप ईयर की, रिवोल्यूशन की। अब इसको मिटाते हैं, बाकी अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना पॉज करके। अब देखो इतनी बात तो होगी हमारी रिवोल्यूशन की कंप्लीट, रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2-3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे आपका समर सॉल्स्टिस आता है, विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको हम समझते हैं, और क्यों होता है ऐसा वो भी चीज़ समझते हैं। तो चलो फिर वो भी देख लेते हैं, लास्ट कंटेंट है बस इतना। अब इन दोनों को ना थोड़ा कंपेयर करके पढ़ना, तभी याद हो पाएगा। एक जो हमारा था उत्तरी अयनांत और एक होता है हमारा दक्षिण अयनांत। ठीक है, जो उत्तर अयनांत होता है जिसको हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, ये होता है हमारा 21 जून को, और जो विंटर होता है ये होता है हमारा 22 दिसंबर को। 21 और 22 ऐसे याद रखना, जून और दिसंबर। ठीक है, लगभग ये भी 6ठा महीना तो ये 12वां महीना होता है, तो इसका डबल होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखो एक चीज़, इस टाइम क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है उसका जो नॉर्थ पोल होता है, मतलब ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव होगा, वो हमारे सन की तरफ झुका रहता है। ठीक है, अब जब सन की तरफ झुका रहता है तो जो हमारी सनरेज होती है वो डायरेक्टली किस पर गिरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, मतलब कर्क रेखा पर ज्यादातर रेस पूरी फॉल होती है सनरेज की। उससे क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, उस पर सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, ऊपरी भाग होगा जो, ठीक है, और इस तरफ सूरज की तरफ, तो उस पर जो होगी ज्यादा लाइट पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां का दिन सबसे लंबा दिन माना जाता है और रात सबसे छोटी मानी जाती है। और ये किस दिन होता है, ये 21 जून को होता है। ठीक है, फोटो लगा देंगे वहां पे भी आप देख लेना। अब देखो यहाँ पर जो हमारा दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब ये जो विंटर सॉल्स्टिस होता है जिसको हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं, ये हमारा 22 दिसंबर को होता है। और इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें जो हमारा साउथ पोल होता है वो सन की ओर टिल्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जब पृथ्वी घूम के सूर्य के इधर आ जाएगी तो अब इधर वो टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, फोटो में देख लेना इस चीज को भी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, अब ज्यादा लाइट उस पर पड़ेगी। अब जब उस पर लाइट पड़ेगी तो जाहिर सी बात है सबसे लंबा दिन वहां पर होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, और ये कब होता है हमारा 22 दिसंबर को। इसमें क्या होता है, जो हमारी सनरेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ, अब कैंसर का उल्टा क्या होगा, कैप्रिकॉर्न पर, मतलब मकर रेखा पर जाकर गिरती है। ठीक है, ये चीज होगी हमारी समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। इसके बाद एक वर्ड आता है इक्विनॉक्स, वो भी समझते हैं। तो अब एक टर्म हमारा आता है इक्विनॉक्स, जिसको हम विषुव बोलते हैं। ये जो हमारा होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेना, ये भी लगभग उसी के तरीके से आप एनालॉजी बना लेना कि ये शुरू का होता है तो ये भी एंड का होता है। 21 है तो ये 23 है, वहां पर 22 है। देखो एग्जामिनर कंफ्यूज बहुत करता है। ठीक है, 21 मार्च 21 जून ये सेम होंगे, यहाँ पर जून के साथ दिसंबर होगा 22 का और इसके साथ सितंबर होगा 23 का। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से आप अच्छे से इसको एक बार नोट कर लेना, देख लेना। अब देखो इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्वी मतलब क्या होता है हमारा, इक्वी क्या इक्वेटर से ना,
ठीक है, विश्व लिखा ना मतलब इक्वेटर से रिलेट कर लेना, इक्वल होता है, इक्वी माने इक्वल मतलब बराबर। अब इसमें क्या होता है, जो सन रेज होती है ना वो पृथ्वी के इक्वेटर पर फॉल करती है, ठीक है, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सीधा सीधा इक्वेटर पर फॉल करती हैं, और ना तो कोई नॉर्थ पोल के सन की तरफ रहता है टिल्ट और ना तो कोई साउथ पोल रहता है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सन का क्या रहता है, अब आप अगर फोटो में देखो तो सन बीच में रहता है, ठीक है, तो ऊपर ऊपर जो हमारी पृथ्वी का है, जब मार्च में ऊपर रहती है सितंबर में नीचे रहती है, उस तरीके से आप फोटो में देख लो। तो होता क्या है कि जब ना तो कोई नॉर्थ पोल का यहाँ पर लफड़ा है ना साउथ पोल का, सीधे सीधे इक्वेटर पर गिर रही है रेस, तो क्या होगा, पूरा दिन और पूरी रात क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, दोनों ही टाइम में क्या होता है, डे और नाइट हमारी इक्वल होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इक्विनॉक्सेस, ठीक है, जो कि हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो गया कंटेंट। अब इनके जो क्वेश्चन है, जितने भी क्लास 6 से जो क्वेश्चन आए सीटेट या सुपरटेट में, उन सब का हम एक वीडियो बना देंगे क्वेश्चन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, PDF तैयार कर देंगे, हो सकेगा आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। तो बस चैनल से जुड़े रहना। अगर इतना अच्छा आपको समझ में आ गया हो, अच्छे से मज़ा आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं मज़ा आया तो भी चैनल से जुड़े रहो, अभी और भी कंटेंट पढ़ने हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।